जिसको भी एडवोकेट बनना है भाई, मैं ईमानदारी से बोल दूं कि स्ट्रगल बहुत है। ठीक है, स्ट्रगल इतना है कि आपको लगेगा कभी कभी कि छोड़ देता हूँ ये सब और किसी और फील्ड में उतर जाता हूँ। ठीक है, आप साल 2 साल 3 साल किसी एडवोकेट के अंदर काम करते हो, 4,000 5,000 6,000 आपकी सैलरी होती है। ठीक है, और काम इतना कराते हैं, भगाते इतना है कि आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो मैं सेल्समैन की नौकरी कर लूँ। ठीक है, तो आपको अगर मेहनती हैं आप और आपको वकालत के फील्ड में उतरना है तो सर पे कफन बांध के उतरना, वरना आप ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। ठीक है, आपके सीनियर आपको हाई कोर्ट भेज देंगे, फिर बोलेंगे बोरीवली कोर्ट में भी मैटर है, फिर आपको बोलेंगे कि अंधेरी में भी एक मैटर है। एक दिन में 3-3 4-4 कोर्ट भी भगा सकते हैं आपको। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं वकालत कर सकता हूँ और ये भाग दौड़ तो मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है, तभी आप उतरना वकालत के फील्ड में, वरना आप कोई भी लॉ फर्म में ज्वाइन हो जाना या किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन में चले जाना। वकालत में बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। कभी कभी लगता है कि यार ये सब छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाऊं किसी और फील्ड में। ठीक है, तो लेकिन पैसा भी है, ये आपको याद रखना है कि वकालत अगर मेहनत का काम है तो इसमें पैसा भी अनंत है। आपको पता होगा कि एक एक एडवोकेट जगुआर कार से आता है बॉम्बे हाई कोर्ट में। आज मेरा बॉम्बे हाई कोर्ट में था एक मैटर, फिर मेरा एक बोरीवली में मैटर था, फिर मुझे जाना था नया नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करना था। तो ऐसे हर दिन रहता है, 2-2 3-3 कोर्ट में मैटर रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये सब अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप सीखो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर मुझे 10,000 या 15,000 दे रहे हैं तो इतना क्यों भगा रहे हैं, ऑफिस में बिठा के रखते थे, अच्छा लगता मुझे इसी में मस्त। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको जितना भगाते हैं ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर में आप वो सब सीखे रहोगे तो आप फिर ऑफिस में बैठोगे और आप अपने जूनियर को भगाओगे। ठीक है, अगर आप जूनियरशिप में, अगर आप जूनियर में लगे हो कहीं पे और आप नहीं भागना चाहते तो फिर आप जीवन भर भागते ही रहोगे। तो ये अच्छा है कि आप साल 2 साल 3 साल 4 साल जूनियरशिप में भाग लो और इतना भागो कि समय सही समय पे आपको एक मुकाम मिल जाए और फिर आप दूसरों को भगाओ। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा था कि कुछ बच्चों को लगता था कि वकालत बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी नहीं है, बहुत टफ है और भाग दौड़ तो बहुत सारा है। ठीक है, आप ये मत समझना कि वकालत में किसी एडवोकेट के पास लगेंगे, वो जहाँ जाएगा वहाँ पे जाना है, बस हो गया, इससे ज़्यादा कुछ रहेगा ही नहीं। आपको एडवोकेसी के टाइम पर ये याद रखना कि सीनियर आपको अपने साथ कभी नहीं रखेंगे। बहुत रेयर रहेगा जहाँ पे आपको सीनियर अपने साथ रखेंगे। आपको खुद के बलबूते पे आगे बढ़ना होगा। आपको सीनियर बोल देंगे बोरीवली कोर्ट में मैटर है, जाके अटेंड करो, डेट ले लेना या ये एप्लीकेशन फाइल करने लेना या आर्ग्यू कर लेना। तो आप ये मत समझना कि आपके सीनियर आपके साथ जाएंगे, आपको बताएंगे कि सुजीत ऐसा बोलो वैसा बोलो, नहीं होता है कुछ भी। ये सब इमेजिनेशन है कि सीनियर बहुत कुछ बताते हैं। सीनियर कुछ नहीं बताता, जूनियर को अपने आप से आगे बढ़ना होता है और सब कुछ समझना होता है कि कैसे होता है। ठीक है, मैं 2 सीनियर के पास काम कर चुका हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है कि कोई भी सीनियर आपको हाथ पकड़ के नहीं सिखाता है। आपको छोड़ देगा खुला मैदान में और आपको बोलेगा कि अब लड़, तुमको जितना लड़ना है लड़ो और फिर शाम को ऑफिस आ जाना, सिर्फ इतना। कोई भी सीनियर आपको हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा कि सुजीत ये कर लो वो कर लो ये कर लो, नहीं। आपको बता देगा कि बोरीवली में मैटर है, सीरियल नंबर ये है, बाकी आप देख लो। ठीक है, और इसी के सैलरी आपको देगा 4,000 5,000। तो बहुत कम लोग सरवाइव करते हैं। आपको पता होगा कि हर एक बैच में 120 बच्चे होते हैं एलएलबी में। ठीक है, 120 या 150, उसमें वकालत कितने करते हैं? 3 से 4 लोग वकालत करते हैं, बाकी सब दूसरे फील्ड में चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वकालत में स्ट्रगल है तो पैसा भी है। ये भी है कि अगर साल 2 साल अगर आपने वकालत अच्छे से इंटर्नशिप कर लिया किसी एडवोकेट के अंदर, तो आप एक एक काम के 20-20 30-30 हज़ार लोगे। जो लोग महीने में कमाते हैं आप वो दिन के कमाओगे। ठीक है, तो मेहनत है लेकिन पैसा भी है। तो ये भी याद रखना है आपको कि पैसा कमाना है बाद में, तो आपको मेहनत अभी से करना होगा। ठीक है, तो जब उतरना इस फील्ड में तो सर पे कफन बांध लेना कि अब पीछे लौट के नहीं जाना है। ठीक है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जहाँ जहाँ सीनियर भगाएगा मैं भागूंगा और बिना आर्गुमेंट करके भागूंगा। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे होते हैं कि सीनियर बोला कि यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ,
और कहीं पे काम नहीं हुआ तो मन में आक्रोश होता है कि सीनियर को जब इतना नहीं पता रहता है कि आज नहीं होगा तो क्यों भेज दिए। तो आपको सीनियर से बहस नहीं करना होता है, उन्होंने जो बोला आपको वो करना है, चाहे वो काम हो या ना हो, ठीक है। सक्सेस मिले उस काम में या ना मिले, आपको बोला गया है तो आपको करना है, ठीक है। ऐसा तो कभी सीनियर से आर्गुमेंट ना करें, जो भी उन्होंने कहा है वो आपको करना है, और आपके बेनिफिट के लिए ही बोलते हैं कि आप ये कर लो, वो कर लो, ये जाओ, वो जाओ, इस क्लाइंट से यहाँ मिल लो, वो उस पुलिस ऑफिसर से यहाँ मिलो, कंप्लेन यहाँ दे दो। तो ये सारी बातें आपको करनी है, ठीक है। और बेझिझक करना है। अगर आपको किसी क्लाइंट से बात करना है तो एकदम शांति से, प्यार से बात करें। ऐसा करें कि आपके सीनियर को गौरव महसूस हो। ऐसा नहीं कि आपको जैसे आपके सीनियर पैसा नहीं देते टाइम पे या कुछ, तो आप क्लाइंट के सामने वो सब बताओ, नहीं करना है ये सब, ठीक है। पूरी ईमानदारी से, निष्ठा के साथ आप वकालत में उतरो। बहुत स्कोप है, बहुत पैसा है। 10 साल अगर किसी कोर्ट में एक्सपीरियंस अच्छे से कर लिए, ठीक है, हाई कोर्ट में, तो आपको जज बनने का भी ऑफ़र मिलता है वहाँ से। आपका नाम ऊपर के कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में, कोलिजियम में, और फिर आपको जज बनाया जाता है। हाल ही में बहुत सारे बॉम्बे हाई कोर्ट के जज को, वकील को जज बनाया गया है। तो ये सब डेडिकेशन से होता है, मेहनत से होता है। अगर आप आज मेहनत से भागोगे तो फिर कुछ नहीं। मैं भी एक टाइम पे सेल्समैन था, 25,000 सैलरी था और मस्त 4 घंटे का काम था, और वो छोड़ छाड़ के मोह माया, और मैं अभी 4,000 से शुरू किया था, 1,000 से इंटर्नशिप शुरू किया था। मेरा पहला महीना 1,000 दिया था, और भगाता इतना था कि संडे को भी बुलाता था कि आ जाओ, इस कोर्ट में जाना, इस पुलिस स्टेशन में जाना है, उस पुलिस स्टेशन में। तो यहाँ तक हमने काम किया है। रात को 11 बजे तक घर आया है, ठीक है। इसके बाद दूसरे जगह शिफ्ट हुआ, दूसरे सीनियर के पास पकड़ा, तो यहाँ सैलरी डबल हो गया। फिर कहीं जाऊँगा ट्रिपल हो जाएगा। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपको लगेगा कि नहीं, अब पैसा तो आ रहा है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को मैं अपनी बात समझा पाया हूँ, ठीक है। मस्त उतरो वकालत में, अच्छे से नाम करो कॉलेज स्कूल का, ठीक है। अपने मम्मी पापा का प्यार मोहब्बत में मत पड़ो, ये सब धोखा है, ठीक है। चलो, थैंक यू।